दोस्तों, कभी कभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां सब कुछ हमारे खिलाफ लगने लगता है, लेकिन वही मोड़ किसी इंसान को दुनिया बदलने वाला बना देता है। आज की यह कहानी स्टीव जॉब्स की है, एक ऐसे लड़के की जिसे उसके अपने माता पिता ने जन्म के बाद छोड़ दिया, स्कूल में जिसे मुसीबत पैदा करने वाला कहा गया और जिसकी जिंदगी में असफलताएं एक बार नहीं कई बार आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दुनिया को सिखाया, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, यानी हमेशा सीखने की इच्छा रखो और गलतियां करने से मत डरो। 24 फरवरी 1955 स्टीव जॉब्स का जन्म सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि उनके जन्म देने वाले माता पिता उन्हें गोद देने पर मजबूर थे। पॉल और क्लारा जॉब्स ने उन्हें अपनाया। पॉल एक मशीन चलाने वाले कारीगर थे और उन्होंने जॉब्स को सबसे पहला सबक दिया, कोई भी काम अपने आप में छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर नीयत साफ और मेहनत सच्ची हो तो हर काम सम्मान के लायक बन जाता है। स्टीव स्कूल में अक्सर बोर हो जाते थे, लेकिन चौथी क्लास की टीचर ने उनकी जिज्ञासा को पहचाना और यहीं से उनके अंदर सीखने और खोजने की चाह जाग उठी। 12 साल की उम्र में उन्होंने पहला कंप्यूटर देखा और उसी दिन फैसला किया, मुझे इसी दुनिया में अपना नाम बनाना है। ह्यूलेट पैकार्ड, जिसे दुनिया HP के नाम से जानती है, एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। यहीं इंटर्नशिप के दौरान वे कभी पेच कसते तो कभी तार जोड़ते थे। उनके लिए यह जगह किसी मंदिर से कम नहीं थी। यहीं उनकी मुलाकात हुई स्टीव वॉजनियाक से और दो दिमागों की यह मुलाकात आगे चलकर इतिहास रचने वाली थी। 1976 एक छोटा सा गैराज जहां जॉब्स और वॉजनियाक मिलकर काम करते और वहीं से शुरू हुआ एप्पल कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर एप्पल 1 1976, जिसे स्टीव वॉजनियाक ने बनाया और स्टीव जॉब्स ने उसे दुनिया के सामने लॉन्च किया। फिर आया 1977 में एप्पल 2, जिसने टेक्नोलॉजी को घर घर तक पहुंचा दिया। एप्पल 2 ही वह कंप्यूटर था जिसने एप्पल को एक छोटी स्टार्टअप से बड़ी कंपनी बना दिया। जॉब्स ने दुनिया को दिखाया, नवाचार यानी इनोवेशन सुविधा नहीं, सोच का तरीका है। 1984 मैकिनटॉश लॉन्च हुआ। पहली बार कंप्यूटर में माउस, आइकन और डेस्कटॉप आए। एप्पल का वो विज्ञापन 1984 वॉन्ट बी लाइक 1984, जो एक प्रतीक था आजादी से सोचने, नियमों को चुनौती देने और कुछ नया बनाने की। जिंदगी कभी सीधी नहीं होती। 1985 में जॉब्स को उसी कंपनी से बाहर कर दिया गया जिसे उन्होंने खुद बनाया था। बहुत लोग यहीं टूट जाते हैं, लेकिन जॉब्स ने कहा, लाइफ हिट्स यू इन द हेड विद ए ब्रिक, डोंट लूज फेथ, यानी जिंदगी कई बार जोर से गिराती है, लेकिन भरोसा कभी मत खोना। 1985 में स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट की स्थापना की, एक उन्नत टेक कंपनी जिसने शिक्षा और बिजनेस के लिए हाई एंड कंप्यूटर बनाए और आगे चलकर आधुनिक वेब तकनीक की मजबूत नींव रखी। इसके साथ ही उन्होंने पिक्सार को भी खड़ा किया, जहां से टॉय स्टोरी जैसी दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म बनी और सिनेमा का इतिहास ही बदल गया। पिक्सार अमेरिका का प्रसिद्ध एनिमेशन स्टूडियो है जो कैलिफोर्निया के एमरीविल में स्थित है और आज वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो की सहायक कंपनी है। स्टीव जॉब्स के निवेश और रेंडरमैन जैसी आधुनिक तकनीक ने पिक्सार को एनिमेशन की दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। 1976 में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदा। स्टीव जॉब्स की वापसी हुई, पहले सलाहकार के रूप में और फिर CEO बनकर, और यहीं से शुरू हुआ वह दौर जिसने हमारी पूरी दुनिया की परिभाषा बदल दी। iMac, iPod, iTunes, iPhone और iPad। जॉब्स की सोच साफ थी, टेक्नोलॉजी सरल होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए और इंसानों के लिए होनी चाहिए। आईफोन ने सिर्फ फोन नहीं बदला, उसने जीने का तरीका ही बदल दिया। भारत की यात्रा ने उन्हें आध्यात्मिक बना दिया। वो कहते थे, इंट्यूशन इज मोर पावरफुल देन इंटेलेक्ट, यानी अंदर की आवाज दिमाग से ज्यादा असरदार होती है। 2004 में स्टीव जॉब्स को पैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर होने का पता चला। इतनी गंभीर बीमारी के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने आखिरी दिनों तक इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए काम करते रहे। 5 अक्टूबर 2011 को 56 वर्ष की उम्र में कैलिफोर्निया के पैलो एल्टो शहर में स्थित अपने घर में उनका निधन हुआ। लेकिन स्टीव जॉब्स सिर्फ जिंदगी छोड़कर नहीं गए, वे अपने पीछे 450 से ज्यादा पेटेंट छोड़ गए, जिनमें से 141 पेटेंट्स उन्हें उनके निधन के बाद मिले। ये पेटेंट सिर्फ तकनीक नहीं थे, बल्कि एक ऐसी सोच थी जिसने टेक्नोलॉजी को इंसानों से जोड़ दिया। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने हमें एक गहरी सीख दी, अगर इंसान के भीतर अपने काम को पूरी निष्ठा और जुनून से करने की आग हो तो दुनिया उसे उसके पछताओं से नहीं, उसकी कामयाबी से याद करती है। उन्होंने दुनिया को सिर्फ गैजेट नहीं दिए, उन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। दोस्तों, स्टीव जॉब्स की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उनके विचार आज भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आइए उनके कुछ विचारों को सुनते हैं। भूखे रहो, मूर्ख बने रहो, क्योंकि सीखने की भूख ही इंसान को आगे बढ़ाती है।
नवाचार ही एक नेता और अनुयायी में अंतर करता है। जो नया सोचता है वही इतिहास रचता है। तुम्हारा समय सीमित है, उसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। अपने सपनों को जीने का साहस करो। अपने दिल और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ की सुनो, क्योंकि वही जानते हैं कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो। जो लोग इतने पागल होते हैं कि उन्हें लगता है कि वे दुनिया बदल सकते हैं, सच में वही लोग दुनिया बदलते भी हैं। अगर स्टीव जॉब की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल अल्फाजों की उड़ान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ नियमित रूप से पहुँचाते रहें। धन्यवाद।